जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2000 फाइनल के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपके सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे और ये हम 100% गारंटी के साथ आप लोग से हम कह सकते हैं। बाबू, आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए और याद हो जाए। और आप लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जो है लिखते चलिएगा, ठीक है, जिससे जल्द से जल्द याद आप लोग को हो जाए। जितने भी नए बच्चे हैं आप लोग को बता दूं कि रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर डेली यहाँ पर फ्री क्लास होता है, बिल्कुल फ्री PDF के साथ। अगर बिल्कुल अपनी तैयारी जो बिल्कुल फ्री PDF के साथ करना चाहते हैं आप, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के एक बार कमेंट में लिखिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ताकि क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे बिल्कुल फ्री PDF लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो बता दूं प्यारे बाबू का आप लोग का ये सेट 1 है हिंदी का, और सेट 2 के लिए आप लोग अगर अच्छा लगेगा सेट 1 तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि सेट 2 आप लोग का जो है ना हिंदी का जल्द ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा सेट 2 के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप जितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप लोग लाइक जो है जल्दी से कर दीजिए अपने क्लास को। चलिए जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे जो है लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा था। उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या है, तो उत्तर है कि मालती को देखकर लेखक ने सोचा बचपन की चंचल भोली भाली मालती अब पूर्णतः बदल गई है। यानी मालती को देखकर लेखक ने सोचा था कि बचपन की जो भोली भाली मालती थी वो क्या है, अब यहाँ पर पूर्णतः बदल गई है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से बदल गई है, ठीक है। उसका जीवन पूर्णतः यंत्रवत नीरस हो गया है। पति उनका डॉक्टर है, यानी मालती का जो पति महेश्वर था वो क्या थे, तो डॉक्टर थे, जो सुबह से शाम तक रोगियों से घिरा रहता था। मालती के पति जो है महेश्वर था, और वो क्या है, सुबह से शाम तक जो है रोगियों से घिरा हुआ रहता था, क्योंकि वह डॉक्टर था। एक बच्चा है जो क्या है, या तो सोता है या रोता ही रहता है, ठीक है। मालती के एक बच्चा भी है जिसका नाम टीटी है, आप लोग को पता होना चाहिए। और वह क्या, या तो हमेशा सोता रहता है या तो हमेशा रोता ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार मालती के जीवन से उत्साह, उमंग, प्रेम, संवेदना जैसी कोयल भावनाएं जो है ना समाप्त हो गई है। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि मालती के न जीवन से कोयल भावनाएं जैसी क्या है, ये उमंग, प्रेम, संवेदना, ये सभी चीज़ क्या समाप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कहे आपसे रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा, इतना याद आप लोग रखिएगा ताकि आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी में मालती ने किताब को क्या किया था। रोज कहानी में मालती ने किताब को क्या किया था। उत्तर दिया गया है कि रोज कहानी में मालती किताब के पन्ने को प्रतिदिन फाड़कर फेंक दिया करती थी। रोज कहानी में जो मालती थी वह किताब के एक एक पन्ने को प्रतिदिन फाड़कर जो ना फेंक दिया करती थी। इस प्रकार उसने किताब को फाड़कर फेंक दिया, यानी इसी प्रकार क्या हुआ, पूरी तरह से किताब को एक एक दिन क्या करके वह पूरी किताब के पन्ना को फाड़कर फेंक दिए, यही लिखना है आपको, ठीक है। अगर कहे रोज कहानी में मालती ने किताब को क्या किया, इतना याद रखिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 क्वेश्चन है, क्या केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। क्या केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। उत्तर लिखिएगा, भगत सिंह के अनुसार कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह का कहना है कि हाँ, कष्ट सहकर ही क्या है, तो देश की सेवा की जाती है, ठीक है। यानी कष्ट सहकर ही आप देश की सेवा कर सकते हैं। कष्ट या दुख क्या है, मनुष्य को पूर्ण बनाती है। कष्ट या दुख जो होते हैं ना, यह मनुष्य को क्या है, पूर्ण बनाती है। इससे क्या है, व्यक्ति में भी आत्मविश्वास पैदा होता है। इससे क्या है, व्यक्ति में भी आत्मविश्वास पैदा होता है, और वो क्या है, जुनून से वो काम को क्या है, कोई भी काम को करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कहे कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षाएं थी, या विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग जो है क्यों लेना चाहिए।
आपको पूछेगा विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षाएं थी, या ये पूछ देगा कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। उत्तर लिखिएगा कि विद्यार्थी देश का भावी कर्णधार होता है, यानी जो विद्यार्थी है वह देश का क्या है, भावी कर्णधार होता है। ठीक है, उससे छात्र जीवन से ही देश समाज की परिस्थितियों के अवगत होने रहना चाहिए। यानी जो देश के युवा लोग हैं वह पढ़ाई के साथ क्या, तो देश की परिस्थितियों के बारे में भी उनको क्या ज्ञान होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे व्यवहारिक जीवन में जिम्मेदार नागरिक बन सके। ठीक है, जिससे व्यवहारिक जीवन में यानी वो अपने जीवन में क्या जिम्मेदार नागरिक बन सके। सिर्फ पढ़ाई करने वाला तो जीवन के यथार्थ से अनजान रह जाता है। सिर्फ जो पढ़ाई करता है वह जीवन के यथार्थ से सिर्फ अनजान ही रह जाता है। उनको क्या है, तो जीवन का जो सत्य है, जो भी कुछ हो, उनको अच्छी तरीके से पता नहीं चल पाती है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ भगत सिंह का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है ना आप देश के बारे में भी ज्ञान को प्राप्त कीजिए, जानिए, ताकि आने वाले नेता उता में यहाँ पर आप लोग ही होंगे और अपने देश को संभालिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगर कहे भगत सिंह की क्या है, विद्यार्थियों से भगत सिंह की क्या अपेक्षाएँ थी, या विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए, तो इतना याद रखिएगा तो लिख पाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 क्वेश्चन है कि गांधी, नेहरू और बोस का नाम किस पाठ में आया है। गांधी, नेहरू और बोस का नाम जो किस पाठ में आया है ना, तो पढ़िएगा। ये नाम एक लेख और एक पत्र के अंतर्गत विद्यार्थी और राजनीतिक लेख में ना आया है। ठीक ना, गांधी, नेहरू और बोस जी का नाम जो है ना, ये नाम सभी जो है ना एक लेख और एक पत्र जो पाठ है उसमें आया है, जिसके राइटर कौन है, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह है। आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर गांधी जी के नाम आए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आए हैं, और कौन, तो सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, सभी लोगों का नाम क्या है, ये आपके एक लेख और एक पत्र के चैप्टर में ही आए हैं। आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 क्वेश्चन है, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। व्यवहारिक राजनीति जो है ना क्या होती है। उत्तर लिखिएगा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीति होती है। ठीक है, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीतिक होती है। अर्थात लोगों को देश के प्रति सहज रूप में जागरूकता करना व्यवहारिक राजनीतिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कला में हृदय की बात रे मन। ठीक है, तुमुल कोलाहल कला में हृदय की बात रे मन। ठीक है, ये आपको क्या है, ये आपको 5 नंबर दिलाने वाला प्रश्न है, जिसको आप लोग अब अच्छे से समझिए। ठीक है, तो ये प्रस्तुत काव्यांश छायावाद के क्या है, सरदार कवि जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने श्रद्धा अर्थात भारत की अर्थात नारी के गुण स्वभाव का चित्रण किया हुआ है। श्रद्धा तो कर्म कोलाहल में फंसे मनु के लिए बहुत भीतर तक सुख शांति पहचानने वाली आवाज़ जैसी स्वयं को मानती है। वह ऐसी नारी है जो पुरुषों को जलते मन पर भी शीतल लेप की तरह क्या है, मर्त्यलोक में भी क्या स्वर्ग सुख का एहसास करा देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर कहे तुमुल कोलाहल कला में हृदय की बात रे मन, तो इसको आप लोगों को याद करना है। ये 5 नंबर वाला प्रश्न है, जिसको हम आप लोग को अभी बताए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। विषाद विलीन मन की इस व्यक्ति क्या है, व्यवस्था के तिमिर वन की में उषा की ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रातः रे मन। ठीक है, और ये सब आते हैं कहाँ पे, तुमुल कोलाहल कला में है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है और उत्तर आपको देना है कि प्रस्तुत काव्यांश दिंगत भाग 2 में संकलित जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी के श्रद्धा संग से उद्धृत तुमुल कोलाहल कला में कविता से लिया गया है, जिसमें कवि ने श्रद्धा का परिचय दिया है। श्रद्धा स्त्री जाति का प्रतीक है। ठीक है, श्रद्धा जो है स्त्री जाति का एक प्रतीक है। वह चीर विषाद में डूबे मन तथा व्यथा के अंधकारपूर्ण वन में भटकने वाले पुरुष के लिए उषा की किरण है। खिले फूलों वाला भारत है प्रभात है, अर्थात बेचैन मन की
चैन स्त्री होती है, यानी बेचैन मैन की क्या है तो चैन यहाँ पर स्त्री होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 क्वेश्चन है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब वत्र दान भजन क्या है बिनु तुच्छ दिखाए अर्धमी करी गए योन यज्ञ। इसको समझिएगा तो प्रस्तुत काव्यांश जो है ना नाभादास रचित है, जिसमें कबीर के गुण धर्म का चित्रण किया गया है। भक्ति के बिना क्या है सारे धर्म अधर्म होते हैं। भक्ति के बिना जो है ना ये सारे धर्म अधर्म होते हैं। भक्ति से ही व्यक्ति मुक्त प्राप्त कर सकता है। भक्ति से ही क्या है तो व्यक्ति जो है ना मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, पवन के प्राचीन में रुक जला जीवन जा रहा झुक इस क्या है झूल झूल सते विश्ववन की मैं कुसुम श्रद्धु रात रेमन। ठीक है, और ये प्रश्न जो है ना ये सभी प्रश्न आपके 5 नंबर में आता है, इसलिए ये थोड़ा हार्ड है। ठीक है, चलिए उत्तर है प्रस्तुत काव्यांश अधिगत भाग 2 में संकलित जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत तुमुल कोलाहल कलम में कविता से लिया गया है, जिसमें कवि ने पुरुषों के तपते मन को शीतल क्या है सुगंधित बना देने वाली स्त्री का चित्रण किया गया है। तपते रेगिस्तान के बम्बड्डर में झुलसे पुरुष के लिए स्त्री श्रद्धा वंश तिक रजनी होती है, अर्थात अत्यंत आनंद देने वाली होती है। इस रूप में श्रद्धा अपना परिचय देती है। इस रूप में क्या श्रद्धा जो है ना अपना परिचय देती है और बताती है। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। प्यारे बाबू आज के इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन थे और ये आप लोग का सेट 1 था। सेट 1 अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेट 2 के लिए आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो सेट 2 आप लोग के लिए जल्दी ही आएगा। कुल 10 सेट आपको देंगे और उसी 10 सेट से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप लोग सेट 2 अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जाने से पहले आप लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग का यहाँ पर डेली बिल्कुल फ्री क्लास होता है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको दिया जाता है। बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के एक बार कमेंट में लिखिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर। आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। नंबर है आपका 962 18 834। अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर आप जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लाकर पढ़ाई करते रहिए।